आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा साइकिल यात्रा निकालकर विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की ये साइकिल यात्रा आखिर कहां तक पहुंचती है। जन जन को जोड़ने की जो बातचीत हो रही है वो कितने मायनों में सही निकलती है। सपा कार्यकर्ताओं की यदि हम बात करें तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा पा रहे। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ भारी संख्या में आज सपा कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आए। सपा कार्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक ये यात्रा निकाली गई और इसी बीच समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की शुरुआत राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साइकिल चलाते हुए यहां पर तमाम सपा कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा कर पहुंचे हैं अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क, जहां पर इस यात्रा का समापन किया गया। और इस साइकिल यात्रा के साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी लड़ाई का बिगुल फूंका है। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की जो तमाम रणनीति मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख रहे हैं, उत्साह किस तरीके का है अध्यक्ष जी? ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की रणनीति को सरकार तो लगातार आप देख पा रहे हैं लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा, लखनऊ से लाइव तस्वीरें। सपा कार्यालय से होते हुए यात्रा जनेश्वर मिश्र पार्क तक पहुंची। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। लखनऊ की सड़कों पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा तैयारियों के साथ ये बिगुल फूंका गया है और ऐसे में देखना ये होगा कि अब कुछ ही वक्त बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर। आगामी 6 से 7 महीनों में यदि विधानसभा चुनाव होते हैं तो जिस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, इस रणनीति में कितनी सफलता मिलती है। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। साफ तौर पर उनका कहना है कि भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ साइकिल यात्रा के द्वारा जन जन को गांव-गांव तक साइकिल पहुंचेगी और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चला रहे हैं साइकिल। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ आज लखनऊ की सड़कों पर दिखा दी। और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख रहे हैं, उत्साह किस तरीके का है अध्यक्ष जी? ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी
और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की रणनीति को भैया कैसे जवाब देंगे? सरकार ये जुलूस देख के कहीं FIR न कर दे, क्योंकि भारी संख्या है, क्या कहेंगे? पिछले 4.5 साल से FIR ही हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। बीजेपी की रणनीति को भैया कैसे जवाब देंगे? आखिरी सवाल है। लगातार समाजवादी पार्टी गांव, शहर और घर घर जाएगी। इसी तरह यात्राएं लगातार चलती रहेंगी। तो ये थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यात्राएं इसी तरह चलती रहेंगी। सपा सरकार के द्वारा, सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात की शुरुआत हो चुकी है। जन जन को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार ने लोगों को केवल डराने धमकाने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल नजर आई है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की तस्वीरें लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी कहीं न कहीं तो लगातार समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर नजर बनाए रखने के लिए दयाल चौराहे से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ है, साथ ही साथ 10:90 से हमारे साथ मोहम्मद शफी भी जुड़े हैं। जी मोहम्मद शफी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सपा की साइकिल यात्रा आज सड़कों पर दिखाई दी है, भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। 10 चौराहे के आसपास की यदि बात की जाए तो सपा कार्यालय से यात्रा की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हजारों की तादाद में अखिलेश यादव के साथ उनके कार्यकर्ता और नेतागण साथ में थे और साइकिल यात्रा खुद अखिलेश यादव साइकिल चलाते हुए जलेश्वर मिश्र मार्ग पहुंचने वाले हैं। अभी दयाल पैराडाइज पर पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में 10-90 पर कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके स्वागत के लिए अभी भी कार्यकर्ता देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है और हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव के साथ साथ चल रहे हैं। 2022 के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर दी गई है। अब आज जिस तरीके से ये साइकिल यात्रा निकली है, जिस तरीके से भारी भीड़ नजर आई है, लाखों की तादाद में जिस तरीके से कार्यकर्ता आज उत्साहित से साइकिल यात्रा को लेकर अखिलेश यादव खुद आज साइकिल चलाते हुए जलेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे हैं। आज जलेश्वर मिश्र जयंती है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और खुद अखिलेश यादव साइकिल यात्रा करते हुए कुछ देर पहले अभी चौराहे पर पहुंचे, दयाल चौराहे पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं दयाल चौराहे से। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संदीप, जानकारी आपसे चाहेंगे, दयाल चौराहे से कुछ ही दूरी पर जलेश्वर मिश्र पार्क है, क्या कुछ नज़ारा वहां पर देखने को मिला है? तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। क्या कुछ वहां का माहौल रहा है और कितनी संख्या में सपा कार्यकर्ता जलेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने आगाज किया है और अपनी साइकिल यात्रा को एक मुहिम दिया है, तो जिस तरीके से आज अखिलेश यादव यहाँ अभी दयाल पैराडाइज में कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं और जो कि 10:90 क्रॉस कर चुके हैं और 10:90 क्रॉस करने के बाद SRS चौराहे के पास वो पहुंचे हैं और उसके ठीक कुछ देर बाद यहाँ पहुंचते नजर आएंगे अखिलेश यादव। और ये कार्यकर्ताओं का जो एक ताकत है वो आप देखिए, ठीक से देखिए किस तरीके से सारे कार्यकर्ता यहाँ पे स्वागत करने के लिए काफी जोश के साथ में यहाँ खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी इस यहाँ से इस दयाल चौराहे के बाद से कुछ ही दूरी पे जलेश्वर मिश्र पार्क जहाँ पे माल्यार्पण करने पहुंचेंगे, तो ठीक उससे पहले जो है ये कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्र होकर के एक बार दिखाना चाहते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी तादाद की संख्या को बताना चाह रहे हैं। और साफ तौर पे जो यात्रा है ये काफी लंबी यात्रा चलती नजर आ रही। जी बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर तस्वीरें आपने साफ तौर पे दिखाई है, दयाल चौराहे पर भी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि इसी रास्ते से होते हुए आगे जलेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेंगे अखिलेश यादव और वहां पर माल्यार्पण करने के बाद इस यात्रा की समाप्ति की जाएगी। अलग अलग चौराहों की लखनऊ की यदि हम बात करें तो
अलग अलग चौराहों पर किस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज अखिलेश यादव की यात्रा जो निकली है, साइकिल यात्रा, तो काफी ज्यादा हजारों की तादाद में इनकी संख्या रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो काफी जोश के साथ में है और जोश के साथ में हर चौराहे से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तक अभी देखिए किस तरीके से गाड़ियों में लग करके भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और धीरे से ठीक पीछे कुछ ही दूरी पे जो है अब अखिलेश यादव अपनी साइकिल रहे हैं, वो साइकिल लेकर के पहुंचेंगे। और इसके साथ ही साथ में जो ये अखिलेश जी की यात्रा है वो काफी आज अभी कोशिश किया है, क्योंकि जो यात्रा है उस यात्रा के अंतर्गत जो है सभी लोग कार्यकर्ता जो है अपने जोश के साथ में यहाँ पहुंचे हैं और जोश के साथ में पहुंच करने के बाद में आज अभी जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचेंगे, वहां पे जो है जो माल्यार्पण करेंगे। कुछ कार्यकर्ता लोग भी हैं जी। जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती, आज हम लोग क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सरकार बदलने की बात की, क्रांति की बात कही जा रही बिल्कुल साफ तौर पे। ये जो गाड़ियों का जो ये अखिलेश यादव की के काफिले के जो एक वो है, वो काफिला है पूरा, जो कि पहले से ही आ करके वहां पे रुकेगा, क्योंकि इसलिए कि अगर अखिलेश यादव साइकिल चलाते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क तक पहुंचेंगे तो वापस जाना होगा, तो इसी गाड़ियों के माध्यम से वो फिर से वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद शफी भी 10-90 चौराहे से बने हुए हैं। मोहम्मद शफी, जिस तरह से हम भारी संख्या में दयाल चौराहे से लेकर 10-90 चौराहे की भी तस्वीरें आपने यहाँ पर दिखाई हैं, महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर देखी जा सकती है, कितनी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर महिलाओं की बात करें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है महिलाओं ने भी। आज जो रैली निकाली अखिलेश यादव ने, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी। जो महिलाएं कार्यकर्ता है वो लगातार साथ चलने के अखिलेश यादव के भारी संख्या महिलाओं की भी मौजूद थी। और बात करें अगर आज तो सैकड़ों की हजारों की तादाद में आज जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी देखे गए अखिलेश यादव पर झंडा उठाकर चल रहे थे। जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैली आज निकली है, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई है, 2022 के चुनाव का आगाज किया है। सीधी अगर बात करें तो सीधी टक्कर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मोहम्मद शफी आपके पास आएंगे, इसी बीच संदीप के पास चलते हैं। संदीप, आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यात्रा पर सपा के कार्यकर्ता आगे निकल रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कह के आप हमारे दर्शकों को यात्रा की वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर सपा कार्यकर्ता दयाल चौराहे से होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क की ओर आगे बढ़ेंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क में मूर्ति के माल्यार्पण के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो आप अपने आसपास कार्यकर्ताओं से बात कीजिए और क्या कुछ वहां का नजारा है इस बारे में तफसील से बताएं। जी संदीप। संदीप, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संदीप से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच मोहम्मद शफी भी हमारे साथ लगातार 10-90 चौराहे से बने हुए हैं। जी मोहम्मद शफी, आपसे यहाँ पर जानकारी मैं चाह रही थी, जिस तरह से तमाम लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर और साथ ही साथ सपा कार्यालय से भारी भरकम संख्या में सपा की साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई है। सपा कार्यकर्ता हम अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में देख पा रहे हैं। क्या कुछ माहौल आज राजधानी लखनऊ का है, और इसके साथ ही साथ क्या लगता है आपको कि जितनी जोरदारी के साथ, जितनी तेजी के साथ और जितनी भारी संख्या बल के साथ सपा ने कार्यकर्ताओं को लेकर इस साइकिल यात्रा की शुरुआत की है, विधानसभा चुनाव में अब भाजपा सपा के साथ ही साथ ये जो टक्कर है आगे आने वाले समय में बड़ी जोरदार होने वाली है, क्या कहना है आपका? आज उन्होंने एहसास जताया है कि जिस तरीके से पूरे लखनऊ को साइकिल के जो बैनर है उसके तले पास किया गया है। हमारे साथ कार्यकर्ता भी मौजूद है, यहाँ पर हम बात करते हैं उनसे। ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी की, हम बात करते हैं आज कैसा रहा साइकिल यात्रा। आज भारी मात्रा में साइकिल यात्रा निकाले, अखिलेश यादव खुद आज साइकिल चलाते हुए निकले। हम लोग सुबह 6 बजे से प्रदेश कार्यालय में खड़े हुए थे। जनता में और युवाओं में बहुत जोश। देखिए अखिलेश यादव का काफिला जो है सरकार को हटाने का पूरा हम सब काम करेंगे और इस बार यूपी में समाजवादी की सरकार बनाएंगे और यूपी में खुशहाली लाएंगे। साफ तौर से जो कार्यकर्ता उनका कहना है कि इस बार हम योगी सरकार को बाहर का रास्ता देखिए हम जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। साफ तौर पे अखिलेश यादव आगे निकलते चौराहे से आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको।
जी बिल्कुल संदीप, आपसे अनुरोध करेंगे कि तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। दयाल चौराहे से सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे बढ़ते हुए। मोहम्मद शफी आपके पास वापस आएंगे। संदीप, आपसे अनुरोध करेंगे अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमें तस्वीरें दिखाएं, जिन तस्वीरों की हम बातचीत कर रहे हैं, जो हुजूम सपा कार्यकर्ताओं का आपके बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहा है, ये जूम किस ओर आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जी संदीप, तो यहाँ से निकले हैं, ये तस्वीर आगे निकल चुकी है और अखिलेश यादव का जो काफिला था वो पूरी तरीके से आगे निकल चुका, दयाल की तरफ जा रहा है। तो दयाल से आगे बढ़ते जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ वो इनका जो पूरा जो काफिला है वो निकलता नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे अभी बिल्कुल अब यहाँ से कुछ ही दूरी बची है जो जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ जाती है। तो साफ तौर पे अब जनेश्वर मिश्रा पार्क से कुछ ही दूरी पे अखिलेश यादव का काफिला पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये काफिला आगे बढ़ा है, जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेगा, पार्क में माल्यार्पण होगा, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम आगे रखा गया है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का अपने कार्यालय से काफिला निकलता है और निकलने के बाद से जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचता है, वहां पे जनेश्वर मिश्र जयंती मनाई जाएगी, वहां माल्यार्पण किया जाएगा, इसके साथ साथ वहां पे संबोधन भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों पे घेरा भी है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव कुछ एक अलग आज करने के इरादे से उतरे हैं और निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के जोश के साथ में पूरी लव लश्कर के साथ में कहा जा सकता है कि वो यहाँ पे आज पहुंचे हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क। जी, इसके अलावा संदीप आप वहां पर मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कहां से और कौन कौन से जिलों से आज यहाँ इस साइकिल यात्रा में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। देखिए अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में क्योंकि आज ये यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि यात्रा को और साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिलों से अलग अलग इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है और इस यात्रा के थ्रू जो है लोग ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। जो अखिलेश यादव की आज लखनऊ से यात्रा निकाली जा रही है, वही डिम्पल कन्नौज से निकाली जा रही है। तो इसी तरीके से हर जगह से इन पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो लगातार बड़े बड़े जो नेता हैं वो अलग अलग जगह से पार्टी आज जो है रैली निकालते नजर आ रहे हैं। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से यात्रा का आगाज हुआ है, भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। मुद्दों की यदि हम बात करें तो सपा की साइकिल यात्रा के अलावा कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर सपा अब इस रण में आगे बढ़ेगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर महंगाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो माना जा रहा है, महंगाई का मुद्दा है। उसके साथ ही साथ में जो शिक्षा का एक बात उसके कोविड कोरोना काल को लेकर के जो कमियां देखी गई, जो मौतें हुई, उन सारे आंकड़ों की अगर बात करें तो उन सारे मुद्दों को लेकर के जरूर निश्चित तौर पे एक बार घेरने का समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी और आने वाले कुछ समय में जब विधानसभा सत्र होगा तो सत्र में भी निश्चित तौर पे ऐसे मुद्दों पे जरूर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जी बिल्कुल। तो संदीप तो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ मोहम्मद शफी भी बने हुए हैं, 1090 चौराहे से लगातार रैली पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार लखनऊ की आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। दयाल चौराहे से हमने आपको तस्वीरें सीधी दिखाई, सपा की साइकिल यात्रा की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां देखने को मिल रहा है। सपा कार्यालय से यात्रा की शुरुआत होकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक इस यात्रा को पहुंचना है। दयाल चौराहे से सपा कार्यकर्ताओं का काफिला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे निकल चुका है और माल्यार्पण के साथ ही साथ इस कार्यक्रम का समापन जनेश्वर मिश्र पार्क में किया जाएगा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को गिनाते हुए, उत्तर प्रदेश के विज्ञापनों पर तंज कसते हुए, उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और कई मुद्दों पर नंबर 1 बताते हुए सीधी तौर पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार और समाजवादियों के कामकाज का फीता काट रही है भाजपा सरकार। तो सरकार पर वार जंग को तैयार। और इसी के साथ फिलहाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता संदीप लखनऊ से
लगातार सपा की साइकिल यात्रा की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद शफी भी 1090 चौराहे से हमारे साथ जुड़े थे। तो लगातार आपको सपा की साइकिल यात्रा की तस्वीरें हमने दिखाई और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए की न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है